हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग हिंदी सेकेंड का थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने सेकेंड लेसन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन का हमारा शीर्षक है गुरु भक्त उपमन्यु। तो गुरु भक्त उपमन्यु के बारे में इसमें ये कहानी है, इनके बारे में बताया गया है कि ये कैसे अपने गुरु के भक्त हैं, अर्थात शिष्य और गुरु के बारे में कहानी बताई गई है। तो शिष्य और गुरु, जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, कि कितने अच्छे संबंध रहे हैं उनके, शिष्य और गुरु का। तो उनका एक उदाहरण देकर प्रस्तुत यहाँ किया गया है। पहले हम इसका विषय का सारांश समझते हैं। क्या कह रहा है कि गुरु का स्थान भगवान से भी बड़ा बताया गया है। सबको पता है कि गुरु का स्थान जो है भगवान से भी बड़ा बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे समक्ष जो भी हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, वो क्या होता है? हमारा भगवान होता है। तो इसलिए बताया गया है क्योंकि गुरु जो है वो हमें शिक्षा प्रदान करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है, हमें कोई भी गलत सही काम करने की प्रेरणा प्रदान करता है। इसलिए गुरु को हम क्या मानते हैं? भगवान से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि वह हमें हमारा एक मार्गदर्शक होता है, प्रेरणादायक होता है। तो सबसे सर्वप्रथम जब हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ उसे क्या करती है? सिखाती है बोलना चलना। उसके बाद उसका उतना तक ही कार्य रहता है। तो माता तो गुरु होती है, क्योंकि जो भी सिखाता है वो आपको गुरु होता है। उसके बाद आपके जीवन का मतलब जीवन में हमें कैसे आगे बढ़ना है, जीवन में क्या करना है, इन सारी चीजों का मार्गदर्शन कौन करता है? गुरु। तो इसलिए गुरु को ईश्वर से भी बड़ा बताया गया है। यह कहानी एक ऐसे आज्ञाकारी, ये गुरु और शिष्य की एक कहानी है जो ऐसे शिष्य के बारे में बता रहा है जो आज्ञाकारी अर्थात अपने गुरु का आज्ञा का पालन करता है, प्रत्येक आज्ञा का पालन करता है, कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कार्यों के प्रति निष्ठ है। जो भी उसको गुरु के द्वारा कार्य दिया गया है, नियम समझाया गया है, उसमें वो प्रवीण है और उस कार्य को बड़े ही निष्ठा से करता है, लगन से करता है, सत्यनिष्ठ और हमेशा सत्यता के साथ। भले ही उस कार्य को वो नियमों का पालन न करे, उल्लंघन जो भी करे, परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्यता के साथ करना चाहिए। तो एक न एक दिन सफल होता है। इसी के साथ वो बता रहा है कि वह जो शिष्य है जिसकी कहानी बताई जा रही है वो कैसा है? आज्ञाकारी है, कर्तव्यनिष्ठ अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला है, सत्यनिष्ठ है अर्थात सत्यता का पालन करने वाला है, हमेशा सत्य बोलता है, और गुरु भक्त भक्त की है, मतलब गुरु के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, उसके प्रति है। जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन के लिए अपने सभी संसारिक सुखों को त्याग दिया है। क्या कह रहा है इसमें? अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने सभी सांसारिक सुखों अर्थात जो भी संसार में मनुष्य आता है उसके बहुत सारे सांसारिक सुख उससे जुड़े होते हैं। तो जो उन सुखों को अपने लाभ के लिए लेता है वो किसी भी आज्ञा का पालन या नहीं करता है, या किसी भी बड़ों का आदर नहीं करता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को प्रसन्न रखेंगे, सुखी रखेंगे, ये हमारे मन में भावना होगी कि हम प्रसन्न रहें बाकी सब नहीं, तो फिर वो सबका अनादर कर रहा है। परंतु त्याग, वही त्याग बहुत बड़ा चीज है। इसलिए अपने सुखों का त्याग कर यदि कोई किसी और की सहायता करे, उनका आदर करे, सम्मान करे, तो वहां पे क्या होता है कि अपने सुखों का बलिदान देकर हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। ये उसके प्रति उसकी भक्ति होती है, ये उसके प्रति उसका सम्मान होता है। ऐसी ही एक गुरु शिष्य की कहानी है, अर्थात गुरु भक्त उपमन्यु। गुरु के प्रति जिसकी भक्ति है उसका नाम, उस शिष्य का नाम क्या है? उपमन्यु। शॉर्ट में ही समझते हैं इस कहानी को, क्योंकि सबके पास अगर बुक होगा तो अच्छे से पढ़ लेंगे आप, नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ कि इसमें कहानी का क्या सार क्या है, इसका सारांश क्या है। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय धौम्य ऋषि नामक एक ऋषि रहते थे, जो जिनके बड़े ही कठोर नियम थे। उनके आश्रम में क्या नियम था? उनके आश्रम में ये नियम था कि जितने भी शिष्य पढ़ते थे वो सभी गाँव में एक बार, प्रतिदिन एक बार
जाते थे और पका पकाया भोजन मांग के लाते थे। वो सभी भोजन करते थे, मांग कर लाते थे और लाकर ऋषि के सामने रख देते थे बिना खाए। अर्थात वो ऋषि जो थे, वो देवगुरु, उनके ऋषि या देवगुरु ऋषि, वो क्या करते थे, उस खाने को भोजन के वस्तुओं को क्या करते थे, सभी शिष्यों में बांटते थे। जब वो बांट देते थे तब वो उनकी आज्ञा अनुसार वो भोजन ग्रहण करते थे। ऐसे प्रतिदिन चलता रहा। तो एक दिन क्या हुआ, उपमन्यु उपमन्यु नाम का जो शिष्य था, उनको क्या किए, ये भेजे कि पुत्र उपमन्यु, एक दिन कहा कि एक बहुत बड़ा यज्ञ राजा के द्वारा एक दूसरे गांव में बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा है। उपमन्यु पुत्र, तुम वहां जाओ और मेरी इच्छा से कुछ दिन वहां उनके पास जाकर रहो, देखो कि वो पंडित लोग कैसे यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार यज्ञ करते हैं, उनसे कुछ सीखो और उनके पास जाकर कुछ दिन रहो। तो वो जाता है, उपमन्यु खुशी खुशी राजा के प्रसाद चला जाता है। उसे वहां राजा की खास सेवा में नियुक्त किया जाता है। उपमन्यु बड़ा ही परिश्रमी और हमेशा हंसता रहता था और हमेशा परिश्रम करता था। अब वहां पे सब लोग उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। जब वो चला आया आश्रम अपने, तो गुरु जी ने क्या कहा, देखा तो कहा कि तुम वहां कुछ खाते नहीं थे। बोला नहीं, तो खाता तो था, लेकिन तुम बहुत हृष्ट पुष्ट काफी लग रहे हो, लग रहा है कि आश्रम का खूब ज्यादा स्वादिष्ट भोजन चखकर आए हो। तो नहीं गुरुदेव, मैंने प्रसाद के पकवान नहीं खाए, आपने जो बताए थे गांव से मांगकर मैंने वही पकवान खाए। तो उन्होंने बोला, और वही भोजन किया मैंने जो गांव से बना के आता है, जैसा नियम ऋषि ने बताया था कि गांव से भोजन लाकर और खाना है, कोई स्वादिष्ट भोजन का प्रयोग नहीं करना है। तो उसने कहा कि मैं वही भोजन किया हूँ जो गांव से लाकर हम लोग करते थे। परंतु ऋषि ने कहा कि लेकिन तुमने मेरे पास तो नहीं लाया, क्योंकि नियम क्या था कि गांव से भोजन लाकर ऋषि के पास देना है, उसके बाद उनकी आज्ञा के अनुसार वह भोजन ग्रहण करना है। ये सब इनको अपने भूल का वो हुआ पश्चाताप, हमने तो आपको दिया ही नहीं और मैंने ऐसे ही खा लिया। तो क्या किया ऋषि जो है वो फिर कहे कि उनको कहे कि आप जाओ और पकवान मांग के लाओ, कहाँ से, गांव से लेकर आए, लेकिन उस उपमन्यु को भोजन नहीं दिया, 2 दिन तक भोजन नहीं दिया। फिर उपमन्यु ने क्या किया कि वो जाके जब 2 दिन के बाद ऋषि बुलाए, बोले तुम तो वैसे ही इससे पुष्ट लग रहे हो, 2 दिन से बिना भोजन किए। तो उसने क्या बोला धीरे से कि मैंने गांव से भोजन लेकर कर लिया है। झूठ नहीं बोला, यहाँ से इसका आशय क्या है, झूठ नहीं बोला, भले ही किया उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, परंतु उपमन्यु ने झूठ नहीं बोला। तो वो क्या बोला कि मैं गांव से भोजन लेकर कर लिया हूँ। फिर एक दिन क्या हुआ, गुस्सा हो गया और फिर उनको बोले कि तुम्हें भोजन नहीं करना है, भोजन मांग के लाओ गांव से, और लेकर आते थे लेकिन उनको भोजन नहीं देते थे। फिर क्या किए कि बोले कि अब तुम्हें गाय को चराने जाना है वन। रोज प्रतिदिन गाय को लेकर जाते थे उपमन्यु चराने के लिए। 2 दिन तक उनको सारे आश्रम सभी जो थे बालक शिष्य, वो सभी भोजन करते थे, परंतु उपमन्यु को भोजन नहीं दिया जाता था। तो फिर उपमन्यु को बुलाकर बोले ऋषि कि तुम वैसे ही दिख रहे हो, अर्थात तुम्हें भूख तो लग ही नहीं रहा है कि तुम इतने दिन से खाना नहीं खाए हो। तो क्या बोल रहे उपमन्यु धीरे से कि मैंने गाय का दूध पी लिया, मैंने गाय का दूध पी लिया। तो फिर उनको बहुत ही दुख हुआ कि मेरे आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने, मुझसे बिना बताए और तुमने खा पी लिया। लेकिन यहाँ पे यही बात है कि उपमन्यु ने झूठ नहीं बोला, जो भी किया वो बताता था। अब क्या किया कि गुरुदेव ने कहा कि गाय को बहुत ही उनसे क्रोधित हुए। तो उपमन्यु को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने बोला कि गुरुदेव, मैं आज के बाद आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, अर्थात जो कहेंगे आप मैं वही करूंगा, और जब आपके द्वारा मुझे भोजन दिया जाएगा तभी मैं करूंगा, उसके पहले मैं कुछ भी अपने मुंह में नहीं डालूंगा। तो वो गाय को चराने जाते हैं और उनको बहुत तेज भूख लगती है।
2-3 दिन से वो कुछ भी खाए नहीं रहते हैं, तो उनको बहुत तेज भूख लगी रहती है, और क्या करते हैं, इस पेड़ से पत्ता तोड़कर खा लेते हैं। वो पत्ता औषधि होता है, औषधि मतलब दवा होता है। उसको खाने से उनको क्या होता है, उनके आगे अंधेरा छा जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, और वो किसी आंखों की रोशनी चले जाने के कारण वो किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जब गड्ढे में गिर जाते हैं तो वहां पे अब उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहीं पड़े रहते हैं, और सारी गाय जो है वो आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो जब आश्रम में पहुंच जाते हैं तो जो ऋषि थे, देव गुरु, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है, सभी गायें आ गई परंतु उपमन्यु नहीं आया। तो सब लोग जाते हैं ढूंढने, तो देखते हैं कि वो एक गड्ढे में पड़ा हुआ है। तो उससे पूछते हैं तो वो सारा वृतांत बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मुझे भूख लगी तो मैं पत्ता खा लिया, परंतु आपकी आज्ञा का पालन आपसे बिना पूछे खा लिया। उन्होंने कहा कि जब तुम ठीक हो जाना तो तुम आ जाना, आश्रम लौट आना, जब तुम्हारी आंखें वापस आ जाए तो उन्होंने क्या, तब उसने समझ लिया कि हमें गुरुदेव चुनौती दे रहे हैं। तो उसने क्या किया कि दृढ़ संकल्प के साथ, हिम्मत के साथ बैठकर और ध्यान किया, तपस्या किया। तो अश्विनी कुमार जो इन औषधियों के ज्ञाता थे, तो क्या किए, वो आए और कहे कि ये औषधि लो, दवा, और इस दवा को तुम खा लो जिससे तुम्हारी रोशनी आ जाएगी। उसने हाथ में लिया और कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हमारे आश्रम का ये नियम नहीं है। हमारे आश्रम का नियम ये है कि हमें कोई भी चीज, खाने की वस्तु बिना अपने गुरुदेव को दिए नहीं खा सकते हैं। तो उन्होंने प्रसन्न होकर सभी अश्विनी कुमार वहां से चले गए, और रात्रि भर, पूरी रात्रि भर वो वैसे ही उस गड्ढे में पड़ा रहा उपमन्यु। और सुबह उठा तो उसकी आंखों की रोशनी भी आ गई, और उसने दवा भी नहीं खाई थी। तो सुबह उठ के उसको कोई भी थकान, कोई भी कमजोरी नहीं हो रहा था। वहां से उठा और सीधे आश्रम की ओर चला आया। जब आश्रम की ओर आया तो गुरुदेव ने जानना चाहा कि क्या बता रहा है। तो उपमन्यु ने सारा वृत्तांत बताया कि ऐसे ऐसे अश्विनी कुमारों ने मेरी मदद की, और लेकिन मैं दवा देखिए मेरी मुट्ठी में है, मैंने अभी तक खाया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे कह दिया, क्योंकि मैं नहीं खा सकता, मेरे आश्रम के विरुद्ध होगा, ये मेरे आश्रम के नियमों का उल्लंघन होगा, इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा जब तक अपने गुरुदेव को नहीं दे सकूंगा। तब क्या किया उन्होंने, तब उन्होंने वो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए और उसको गले से लगा लिया। तो वहाँ तात्पर्य इसका ये है कि वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, कर्तव्यनिष्ठ था, सत्यवादी था, गुरु भक्त था, सब कुछ था, परंतु वो नियमों का उल्लंघन कर देता था। क्यों? क्योंकि अपने भूख पर जीत नहीं पाता था, विजय प्राप्त नहीं कर पाता था। इसलिए यहाँ पे गुरुदेव ने क्या सिखाया उसे, गुरुदेव ने ये सिखाया कि झूठ तो नहीं बोलते हो, परंतु जो नियम बताया जा रहा है उसका उल्लंघन न करो। अर्थात चाहे कितना भी कठोर नियम बना दिया गया है, अगर ये मन में है कि हमें इनके प्रति हमारी जो श्रद्धा है, भावना है, उसे हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनका जो नियम है ये, तो हमें उस नियम को का पालन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि चाहे कितना भी कठोर नियम हो, हम उससे विजय पा लेंगे। अगर ऐसी निष्ठा के साथ हम करेंगे तो उससे हम विजय अवश्य पाएंगे। तो ये गुरु भक्त उपमन्यु की कहानी थी, इसे हम लोगों ने समझा। अब मैं आपको यहाँ से प्रश्न उत्तर सारा लिखाऊंगी, आप आराम से मेरा एक एक शब्द सुनो और लिखो। मैं वहाँ प्रश्न नहीं लिखूंगी, प्रश्न सिर्फ बोलूंगी, उत्तर लिखूंगी, आपको उत्तर लिखना है, ठीक है? तो मैं आपको प्रश्न बोल रही हूँ, 2-3 बार रिपीट करूंगी प्रश्न, अच्छे से लिखना, फिर आंसर वहाँ ब्लैक बोर्ड से उतार लेना, ठीक है? सबसे पहले हम लोग मौखिक प्रश्न देखेंगे। तो मौखिक प्रश्न में 2 ही प्रश्न है। सबसे पहला क्या है, उपमन्यु कौन से ऋषि के आश्रम में रहता था? उपमन्यु कौन से ऋषि के आश्रम में रहता था? इसका आंसर क्या है? धौम्य ऋषि। क्वेश्चन पता है ना? फिर से एक बार देखते हुए, उपमन्यु कौन से ऋषि के आश्रम में रहता था? तो क्या है? मौखिक का पहला,
धौम्य ऋषि। ठीक। अब दूसरा प्रश्न क्या है, ये उत्तर मैं लिख रही हूँ, प्रश्न मैं बोल रही हूँ और ये उत्तर है, ठीक है। तो प्रश्न दूसरा प्रश्न है, आश्रम का क्या नियम था? आश्रम का क्या नियम था? थोड़ा सा बड़ा होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि नियम बताना। तो आश्रम का सबसे पहले आप लिखेंगे कि आश्रम का बहुत ही कठोर नियम था, ठीक है। आश्रम का उत्तर इसका है, आश्रम का नियम बहुत ही कठोर था। किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी वस्तु के लिए गुरुदेव की आज्ञा का, किसी भी वस्तु के लिए गुरुदेव का आज्ञा लेना था। ठीक है, ये मौखिक प्रश्न हो गए। अब हम लिखित प्रश्न यहाँ लिखेंगे, आप नोट करते जाना, क्योंकि मैं इसको फिर से सेक्शन कंप्लीट हो तो मिटा के फिर मैं दूसरा लिखूंगी ना, इसलिए। अब हम लिखित प्रश्न पे आएंगे। तो लिखित प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, इसको भी प्रश्न को ध्यान से सुनना और उत्तर मैं लिख रही हूँ, आप नोट करते जाना, यहाँ से देखते जाओ, ठीक है। आश्रम में विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? आश्रम में विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? तो आश्रम में विद्यार्थियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? दो विषय पढ़ाए जाते थे, क्या? धर्म और युद्ध कला। तो आश्रम में विद्यार्थियों को, आश्रम में विद्यार्थियों को आश्रम में विद्यार्थियों को धर्म और युद्ध कला, धर्म और युद्ध कला, धर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? वहां पे और क्या सीखा? वेद आदि का अध्ययन, वेद का भी अध्ययन कराया जाता था, वेद का भी कराया जाता था। इसके बाद भी है इसमें थोड़ा सा, इसमें ऐसे लिखेंगे हम,
उनके मस्तिष्क का विकास, चरित्र का उचित निर्माण, उनके चरित्र का उचित निर्माण हो सके, इसका ध्यान रखा जाता है। रखा जाता था। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ अभी, ठीक है, लिखित का। तो मैं अभी लिखित का नहीं मिटा रही हूँ, आप देखिए अच्छे से लिखिए। पहले मैं मौखिक प्रश्न हटा दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखित का दूसरा प्रश्न लिखूंगी, जो आप देखकर अच्छे से लिखें। तो ये लिखित का दूसरा प्रश्न, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है? आश्रम के नियम क्या थे, उनका वर्णन करो। इनका डिटेल में बताना है कि आश्रम के नियम क्या थे। तो क्या थे? कठोर तो हमने लिखा है मौखिक में, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा बदल देते हैं कि आश्रम के नियम क्या थे। गुरु के आज्ञा का पालन करना, गुरु के आज्ञा का नियम पूर्वक कठोरता के साथ कठोरता के साथ पालन करना, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है? कठोरता के साथ पालन करना, आहार के विषय में, मतलब कुछ भी खाने के विषय में क्या कह रहा है कि आहार के विषय में गुरु का आज्ञा लेना, आहार लेने के विषय में गुरु के आज्ञा का पालन करना। तीसरा क्वेश्चन है कि धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को राजा के प्रसाद में क्यों भेजा था। तो दूसरा प्रश्न तो हो गया। तीसरा फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं। तीसरा प्रश्न, धौम्य ऋषि ने उपमन्यु को राजा के प्रसाद में क्यों भेजा था। तो तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। अब तीसरा प्रश्न का मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, ध्यान से लिखिए। हाँ, तीसरा प्रश्न हम देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, क्यों भेजा था। राजा एक बहुत बड़ा, तीसरा प्रश्न है, राजा एक बहुत बड़ा
यज्ञ कर रहे थे। राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और कह रहे कि उनके पास क्यों भेजा, प्रसाद ने क्यों भेजा था। तुम उनकी सहायता करना, तुम वहां जाकर उनकी सहायता करना। उसके बाद क्या कह रहा है, और देखना कि पंडित लोग अपना कार्य किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि ने उपमन्यु को किस बात पर दंडित किया। ये मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, ध्यान से देखना। क्योंकि उपमन्यु ऋषि के नियमों का, चौथा प्रश्न है, क्योंकि उपमन्यु ऋषि के नियमों का उल्लंघन किया व उनसे बिना आज्ञा मांगे बिना आज्ञा मांगे खाना खा लिया, दूध पी लिया, ठीक है। उपमन्यु अंधा कैसे हो गया, ये लिखित का तीसरा प्रश्न मैं यहाँ बता रही हूँ। पांचवा प्रश्न है, उपमन्यु अंधा कैसे हो गया, ठीक है। उपमन्यु अंधा कैसे हो गया, तो इसका है, इसका हम लिखेंगे यहाँ कि कैसे हो गया। सबको पता है कि वो पत्ता खा लिया था इसलिए। उसने एक पौधे के रस भरे पत्ते तोड़कर खा लिए। पत्ते तोड़कर खा लिए। उसके बाद क्या कह रहा है,
कि पत्तियों की गंध इतनी तेज थी, पत्तियों की गंध तेज होने के कारण उसकी आंखें जलने लगी। लास्ट क्वेश्चन, उपमन्यु की आंखें किस प्रकार ठीक हो गई? तो उपमन्यु की आंखें किस प्रकार ठीक हो गई? हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, अश्विनी कुमारों ने, अश्विनी कुमारों ने उसे एक दवा लाकर दी, परंतु उपमन्यु ने उस दवा को न खाकर उनसे कहा कि वह अपने गुरु के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता, नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मैं थोड़ा सा जो बच्चा है ऊपर लिख रही हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही रहेगा ऊपर, तो आप इसके बाद इसको नोट करना। उल्लंघन नहीं कर सकता और गुरु का सम्मान किया, जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई, जिससे उसकी आंखें ठीक हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, मौखिक और लिखित दोनों। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसका जो भी एक्सरसाइज है। आज के लिए गुड बाय।